नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में चरम पर नशे का कारोबार, 2.35 लाख की चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। उत्तरकाशी में पुलिस ने 2 किलो 34 ग्राम चरस के साथ 2 युवकों को दबोचा है। दोनों युवक खुद ही चरस तैयार करते थे। इस चरस को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लौटे सीएम धामी बोले, शोधकर्ता की जांच के आधार पर होगा पुनर्निर्माण। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लौटकर आ चुके हैं। देहरादून में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि शोधकर्ताओं की जांच के आधार पर ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण होगा। UKSSC के 3 कर्मियों को बाध्य परीक्षा में रखा गया। सीएम बोले, आयोग को बनाएंगे साउंड प्रूफ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तकरीबन सभी भर्तियां अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पारदर्शी बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ UKSSC में विजिलेंस की जांच और कार्रवाई जारी है। जांच और कार्रवाई के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटाकर बाध्य परीक्षा में डाल दिया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7000 भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दी हैं। वहीं इन भर्तियों में आयोग के 5 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अपने कर्मचारियों की जांच कर रहा है। UKSSC के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके द्वारा 3 कर्मचारियों को पद से हटाकर बाध्य परीक्षा में रखा गया है। उनका कहना है कि तीनों कर्मचारी दीपा जोशी, ब्रिजलाल बहुगुणा व एक अन्य के खिलाफ विजिलेंस की जाँच चल रही है। ऐसे में उनको पद पर रखना सही नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड को पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर जिस तरह की धारणा युवाओं के मन में बैठ चुकी है उसे खत्म करना है। इसके लिए आयोग में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने सभी बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी घोषित अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के प्रमुख बने। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया गया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख घोषित कर दिया गया है। स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया है। दोनों के नाम की घोषणा शंकराचार्य जी की पार्थिव देह के सामने हुई। कोटद्वार में हादसा, सिद्धबली मंदिर को निकले 3 किशोरों के शव मिले। कोटद्वार में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ सिद्धबली मंदिर जाने के लिए निकले 3 दोस्तों के शव नदी में मिले हैं। ये तीनों 2 दिन से लापता थे। बताया जा रहा है कि कोटद्वार की गोविंद नगर से 2 दिन पहले तीनों स्कूटी पर सवार होकर निकले। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इसी बीच सोमवार को वन विभाग के कर्मियों से सूचना मिली कि 5वें मिल के पास खो नदी में 3 शव दिख रहे हैं। पुलिस ने SDF की मदद से तीनों शव को बाहर निकाला। शिनाख्त करने पर पता चला कि ये तीनों वही किशोर हैं जो 2 दिनों से लापता थे। पुलिस ने इन तीनों की स्कूटी भी बरामद कर ली है। स्कूटी पुलिया के नीचे मिली है। वही तीनों किशोर खो नदी में कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई, अभी एक रहस्य बन गया है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि स्कूटी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर स्कूटी पर सवार तीनों किशोर वाहन के साथ नदी में जा गिरे होंगे और उनकी मौत हो गई। वहीं किशोरों के घरों पर मातम पसरा हुआ है। उत्तराखंड सभा में जल्द होगा कार्यकारिणी का गठन। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी होगी सुनिश्चित। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जल, जंगल, जमीन, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। ऐसे में सब चीजें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठाई जाएगी। UKSSC पेपर लीक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कैसे हुई भर्तियां, 21 सितंबर से पहले चार्ज पेश करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिसंबर 2021 में हुई EPDO की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने सरकार से पूछा कि UKSSC की परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर कोर्ट में 21 सितंबर से पहले जवाब पेश करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से प्रार्थना पत्र में संशोधन कर 1 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा था कि वो इस मामले की जांच CBI क्यों करवाना चाहते हैं और उनको STF की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। इसका जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता ने 1 हफ्ते का समय और मांग लिया है। मामले के अनुसार खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि UKSSC पेपर लीक मामले में STF जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो छोटे लोगों की हुई है, जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों तक STF के हाथ अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, जिसमें यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की
जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। बता दें कि साल 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में कहा गया कि व्हाट्सएप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए थे। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की, जो सही पाई गई और जिसमें अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेरीनाग में गुर्जी के घर में घुसे 2 गुलदार। पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग महाविद्यालय के पास एक शिक्षक के घर में सीसीटीवी कैमरे में 2 गुलदार नजर आने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 गुलदार चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। बेरीनाग के डिप्टी रेंजर हयात सिंह रावत ने बताया कि वन विभाग की टीम गुलदार पर नजर रखे है। उन्होंने रात में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। एडिशनल एसआई पद को लेकर डीजीपी का बयान, 2 स्टार के साथ मिलेगी चौकी की जिम्मेदारी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ग्रेड पे मामले का हल निकालते हुए मुख्यमंत्री ने 4200 ग्रेड पे वाला एएसआई का नया पद सृजित किया है। इसमें किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे, क्योंकि पूरे देश में अभी तक एएसआई के पद में 2800 का ग्रेड पे है। इस आदेश के मुताबिक एसआई न सिर्फ 2 स्टार लगाकर विवेचना और पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे, बल्कि उन्हें चौकी की जिम्मेदारी भी दी जा सकेगी। नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल के पंगुट के नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क निर्माण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में सरकार व वन विभाग से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वाइनबर्ग एलन स्कूल के छात्रों की सराहनीय पहल, पॉकेट मनी से लगाया दिव्यांग का मैकेनिकल पैर। मसूरी में वाइनबर्ग एलन स्कूल के छात्रों ने सराहनीय काम किया है। वाइनबर्ग एलन स्कूल के छात्रों ने पॉकेट मनी से विकलांग युवक का मैकेनिकल पैर लगवाया है। मैकेनिकल पैर लगवाने में 1,54,000 की लागत आई है, जिसे इन छात्रों ने खुद वहन किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान, पिरान कलियर में होता है देह व्यापार। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलियर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर सेक्स रैकेट का अड्डा बन गया है और उत्तराखंड के छठे धाम कहे जाने वाले कलियर में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। 1 महीने से लापता नाबालिग को ढूंढने में नाकाम पुलिस, विधायक ने बताया लव जिहाद का मामला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, इसलिए मामला काफी संवेदनशील हो गया है। लड़कियों को गायब हुए करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में इस केस को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। हरीश रावत ने सीएम धामी की तारीफों में कही बड़ी बात, सरकार के इस फैसले को सराहा। धारचूला की छोटी पहाड़ी एल धारा का वर्णावत की तर्ज पर ट्रीटमेंट करने के सीएम धामी के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सराहा है। हरदा ने धामी की जमकर तारीफ की है। हंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 11 करोड़, सीएम धामी को सौंपा चेक। हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला एवं भोले महाराज ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। हरिद्वार जहरीली शराब कांड में एक और की मौत, सरकारी आंकड़ों में 8 लोगों की गई जान। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कांड के कारण सोमवार को एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अभी तक हरिद्वार जहरीली शराब कांड में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी और हरिद्वार एसएसपी के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। रुद्रपुर में टैंक सफाई के दौरान 6 मजदूरों की बिगड़ी हालत, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में टैंक में दम घुटने से 6 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने मामले में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश के 35 युवा बनेंगे गंगा गाइड, श्रीनगर में देश का पहला प्रशिक्षण शिविर शुरू। उत्तराखंड के हिम्मती नंदन भगोड़ा के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में युवाओं को गंगा से जोड़ने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में 35 युवाओं को टूरिस्ट गाइड का 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तरकाशी गंगोरी में स्थायी पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तरकाशी के गंगोरी में स्थायी पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को डबल लेन करने व गंगोरी में हाईवे पर पक्का पुल बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार के संतों ने की शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग। हरिद्वार में संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद आज जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग की है। साथ ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने और राष्ट्रीय शोक घोषित करने की मांग की गई है। हल्द्वानी में बुध और शनि बाजार मामले में आप और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बुध और शनि बाजार के ठेका प्रथा के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों के प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उत्तराखंड रिक्रूटमेंट स्कैम, कोटद्वार में बेरोजगारों और युवाओं का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। कोटद्वार में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सरकार से उत्तराखंड में भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई है। युवाओं ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
उत्तराखंड में दलित उत्पीड़न पर बरसे प्रदीप टम्टा, भर्ती घोटालों की जांच पर भी उठाया सवाल। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेकर लगातार सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार इस पर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही टम्टा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की खूबियां बताते हुए उत्तराखंड में दलित उत्पीड़न पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड भर्ती घोटाले के खिलाफ युवाओं की महा आक्रोश रैली 14 सितंबर को हल्द्वानी में हल्ला बोल। उत्तराखंड भर्ती घोटाले के खिलाफ 14 सितंबर को हल्द्वानी में कुमाऊं के युवा महाआक्रोश रैली निकालेंगे। युवा इस महाआक्रोश रैली में शामिल होकर सरकार को चेतावनी देते हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हरिद्वार पंचायत इलेक्शन, निशंक ने हरीश रावत को बताया बीजेपी का मार्गदर्शक, जानिए कारण। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी के भीतर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो भाजपा फिलहाल विरोधी दलों के नेताओं को भी जोड़ने की मुहिम में जुटी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने न केवल हरीश रावत पर चुटकी ली, बल्कि विरोधी दलों के नेताओं से भी कुछ खास अपील की है। रुड़की, लापता छात्रा का 5वें दिन भी सुराग नहीं, पुलिस के हाथ खाली। रुड़की की लापता छात्रा का 5 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है, उनको सिर्फ इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौगी के पूर्व रजिस्ट्रार गिरफ्तार, जानिए मामला। पौड़ी पुलिस ने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को कार्यालय के दस्तावेज गायब करने के आरोप में देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। साल 2021 में संस्थान के तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव डॉक्टर संजीव नैथानी ने कोतवाली में पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आईटीबीपी प्रशिक्षण संस्थान में जवान की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। टिहरी झील के किनारे स्थित आईटीबीपी प्रशिक्षण संस्थान में आईटीबीपी जवान यशवंत सिंह की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यशवंत सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।